मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट नंबर 20 में हम लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इन दिस फिगर 1, ए बी एंड सी डी दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। हमारे पास दो लाइंस हैं और ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और इस तरीके से चार एंगल बन गए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। वी सी सच टाइप ऑफ एंगल्स इन द सीजर्स। कैंची में या सीजर्स में हमें इस तरह के एंगल्स दिखते हैं, या अल्फ़ाबेट ए बी सी डी में एक्स शेप जो होती है वो ऐसे होती है। तो यहाँ पर दो लाइंस जब ऐसे कट करती हैं तो चार एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। इन चारों एंगल की स्पेशलिटी ये है, यहाँ पर जैसे 1 और 2 है ये एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं। जैसे आप ये देखिए, एंगल 1 इज़ अपोजिट टू एंगल 2 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 को हम कैसे दिखा सकते हैं? एंगल 1 को लिखना हो तो हम लिखेंगे ए ओ सी या सी ओ ए। एंगल 1 इज़ एंगल ए ओ सी, या इसको सी ओ ए ये भी लिख सकते हैं। एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 हमें लिखना हो तो उसे हम लिखेंगे बी ओ डी। एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी या डी ओ बी। इन दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है, आगे पीछे वालों की। बी की जगह डी आ सकता है और डी की जगह बी, तो डी ओ बी इस तरीके से आ गया। तो आप देख रहे हो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है। इसी तरीके से दूसरे जो एंगल्स होते हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4, दे आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। एंगल 3 हियर इट इज़ एंगल 3, इसको कैसे लिखेंगे? ए ओ डी। दिस इज इक्वल टू एंगल 4 बी ओ सी या सी ओ बी, ये लिखा। ठीक है, तो ये आपके एंगल्स हो गए। ये चीज़ हमारी यहाँ पर थी। इन दिस फिगर वी सी द टू एंगल्स आर इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी। ये आपकी पिक्चर है, दो लाइन्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, सीजर्स जैसे एंगल हैं ये आपके। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसी को हम हिंदी मीडियम में देखते हैं क्विकली बच्चों। ये वही चीज़ हिंदी मीडियम में है। हमारे पास दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेख प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इसको हिंदी में हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और इंग्लिश में है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस है, लाइन एम और लाइन एन। ये दोनों लाइंस हम देख रहे हैं कि कट हो रही है एक तीसरी लाइन एन से। लाइन एम एंड एन आर इंटरसेक्टेड बाय द लाइन एल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो दो पॉइंट पे कट हो रही है, यहाँ पर एक इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद हो रहा है, एक इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद हो रहा है। हमारे पास दो रेखाएं हैं एम और एन, और ये दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित हो रही है रेखा एल द्वारा। ये लाइन जो दूसरी लाइंस को एम और एन को कट करती है अलग पॉइंट्स पर, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो एल यहाँ पर क्या है? तिर्यक रेखा, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, ये ट्रांसवर्सल है। अब इसमें किस तरह के एंगल्स बने? 1 2 7 8, जो मैंने बाहर की तरफ लिखी है 1 2 7 एंड 8, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स या बाह्य कोण, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। और यही एंगल्स अगर हम ऐसे लिखें 3 4 5 6, ये भी एंगल्स बन रहे हैं इसके अंदर। ये सारे कोण हम देख रहे हैं अंदर की तरफ है, इसलिए हम इनको बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स या आंतरिक कोण। आप देख रहे हो जो बाहर की तरफ कोण है 1 2 7 8, ये हमारे होंगे एक्सटीरियर एंगल्स या बाह्य कोण। और जो अंदर वाले एंगल्स हैं 3 4 5 6, ये आपके होंगे इंटीरियर एंगल्स या आंतरिक कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि जब हम एक ट्रांसवर्सल से दो लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 8 तरह के कोण बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बनते हैं।
in matching corners, then angles in matching corners are called corresponding angles and the corresponding angles are equal to each other in case of parallel lines. अब यहाँ पर हमने ये दोनों रेखाएं जो है M और N ये एक दूसरे के पैरेलल बनाई हैं या समानांतर बनाई हैं। पैरेलल रेखाएं वो होती हैं जो कभी भी आपस में नहीं मिलती। अगर मैं ऐसी रेखाएं बना दूं तो ये कभी आपस में जाके मिल जाएंगी, तो ये समानांतर नहीं है। लेकिन ये समानांतर है क्योंकि इनमें हमेशा बराबर दूरी रहेगी। तो जब हमारे पास समानांतर रेखाएं हों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। अब हम समझते हैं संगत कोण होता क्या है। जैसे आप ये देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ 1 इज़ 5, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है। जैसे ये 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 हुआ। अगर आपके पास ये पैरेलल रेखा है और ये ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा हुई तो इस तरफ ये कोण इसको छोड़ दीजिए और ये कोण ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। एक छोड़ के कोण एक तरफ, इस साइड को छोड़ दीजिए, एक ही तरफ के कोण लीजिए, तो इसको लिया तो ये हुआ, तो 1 के साथ हुआ 5, 4 को छोड़ दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से 4 और ये क्या है 1 2 3 4 8, ये वाला कोण है 8, 4 और 8 ये भी एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग या संगत कोण है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अब इसी तरीके से अगर हम दूसरी साइड के कोण लें, हमारे पास ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और ये ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा है। अब इस साइड को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर ये वाला कोण लीजिए, ये आपका लिखा है नंबर 2, इसको छोड़ दीजिए, ये लिया, इसको छोड़ा और ये कोण क्या है आपका, इसको रीड कीजिए 6। तो 2 और 6 एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। 2 and 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। 2 और 6 एक दूसरे के संगत है। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण ये दोनों भी एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग या संगत कोण हो गए। तो 3 और ये हुआ 7। इस प्रकार से जो कोण बनते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। आप देख सकते हो बच्चों कि संगत कोण कौन से होते हैं, एक ही साइड के एक छोड़ के एक कोण, मैचिंग जो हम बोलते हैं। आप कोई भी एक साइड ले लीजिए, तो अगर आपने ये स्टार लिया तो इसको छोड़ के ये दोनों स्टार एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। इसी तरीके से आपने यहाँ चांद बनाया जैसे अगर, तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो एंगल होगा ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। अगर मैंने ये सितारा बनाया तो इसके तरफ ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। और यहाँ पर हम कुछ और शेप बना देते हैं, जैसे हमने स्क्वायर शेप बनाई तो ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग। इस तरीके से जो ये बने ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग या संगत कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। तो बराबर समानांतर रेखाओं में ही होते हैं। इन दोनों लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए एम को एन के, तो इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोला जाता है। अब इसी में एक चीज़ और होती है अल्टरनेट एंगल। जब ऐसे ही हम लाइंस को पैरेलल बना दें और ये आपकी ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा हो गई, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो पहले हम अंदर वाले देख लेते हैं। जैसे कि आपने नाम दिया था 1 2 3 4, तो अंदर वाले कोन्स के नाम लिख लेते हैं 3 4 और ये हो गया 5 और 6। तो 4 और 6 ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं या एकांतर कोण हैं। जैसे हम एक गेम खेलते थे बच्चों छोटी क्लास में, ये और ये बच्चे एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर सकते हैं और ये बच्चे एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज कर सकते हैं ऐसे एक्स शेप में, है ना। तो ये 4 और 6 और 3 और 5 ये एक दूसरे के एकांतर कोण है या ऑल्टरनेट कोन्स है। और आप ये देख लो ये अंदर की तरफ है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे यहाँ पे लिखा है कि 4 का 6 है और पूछा जा रहा है 3 का क्या होगा, तो 3 का होगा 5, 3 का होगा 5, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बाहर के कोण और लिख दूँ इसमें, तो जैसे ये थे 1 2 और ये था 7 और 8, तो अगर मैं बोलूँ 1 के साथ में ये बाह्य कोण है, बाहर की तरफ है, एकांतर कोण कौन सा होगा, तो 1 के साथ होगा 7, 1 और 7, ठीक है। इसी तरह होगा क्रॉस शेप में, और 2 के साथ होगा 8, तो 1 और 7 एंड 2 एंड 8 ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर वाले बाह्य कोण। तो एकांतर कोण अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। आप देखिए ये मैंने सारी एक जगह बना दी, आप इसको ध्यान से देखिए। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। हम बात करते हैं पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या जिसको हम बोलते हैं संगत कोण, ठीक है, संगत कोण की बात करते हैं। तो
जैसे मैंने एक लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरह के कोण बन गए। अब एक के संगत कौन सा है, एक के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एक के कॉरस्पॉन्डिंग है 5, ठीक है। इसी तरह 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग है 8, ठीक है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 के संगत है 6, एक छोड़ के एक, आप 3 को छोड़ दो और 6 आ गया। इसी तरह 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसको 6 को छोड़ दो और 7 आ गया। तो एक ही तरफ के कोण एक छोड़कर एक, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अब हम बात करें ऑल्टरनेट एंगल्स की। दूसरी चीज़ आपने सीखी ऑल्टरनेट एंगल्स या एकांतर कोण। अब ये दो तरह के होते हैं, बाह्य और एक्सटर्नल और इंटरनल अंतः कोण। पहले अंदर वाले कोन्स की बात कर लेते हैं, जैसे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 का एकांतर कोण कौन सा है, 4 का एकांतर कोण है 6, 4 का एकांतर कोण हुआ 6 और 3 का एकांतर कोण हुआ 5। तो 4 के साथ हुआ 6 और 3 के साथ हुआ 5, ये हुए इंटरनल यानी अंतः कोण। और 1 के साथ हुआ 8 एक्सटर्नल यानी एकांतर बाह्य कोण, और 2 के साथ हुआ, 2 के लिए ऐसी शेप लगा दी, तो 2 के साथ हुआ 7। ये आपका ऑल्टरनेट एंगल्स या एकांतर कोण है। और जब हमारी ये रेखाएं पैरेलल हो तो ये बराबर होते हैं, ये इक्वल होते हैं। ट्रांसवर्सल रेखा से जो ये 8 कोण बनते हैं, इसमें दोनों में स्पेशलिटी होती है, दोनों तरह की। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ये वही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल ऑफ 1 is 7, 1 का 7 है, तो 2 का क्या है, हमने अभी पीछे देखा था, 2 का आ रहा था आपका 8, ठीक है। इन दिस फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये ए बी सी डी के पैरेलल है, समानांतर है, तो एक्स और वाई के वैल्यू निकालें। यहाँ पर वही चीज़ हिंदी में है। एकांतर बाह्य कोण 1 का 7 है, एकांतर बाह्य कोण 2 का क्या होगा, अब तक आपको आ गया होगा बच्चों, बताओ 8, ठीक है। और इस प्रश्न को हमें अभी करना है। ए बी सी डी के समानांतर है, ए बी सी डी के समानांतर दी हुई है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप यहाँ पर ये देखो कि हम क्या यह लिख सकते हैं कि 130 डिग्री ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये आपके ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा है, तो हम ये बोल सकते हैं 130 आपका वाई के बराबर है। 130 डिग्री इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये कैसा है 130, इसको देखो ये कैसे है, इस तरह का है, यहाँ पे लिखा है 130, यहाँ लिखा है वाई, तो ये आपके कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे हो गए, है ना। ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल थे जिसमें ये अपोजिट वाले इक्वल थे, तो 130 डिग्री इज इक्वल टू वाई हो गया, बिकॉज ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका जब भी ज्योमेट्री में ऐसा काम करो तो आपको इसके नीचे रीज़न ज़रूर लिखना है कि आपने क्यों इसको इक्वल कहा। और हिंदी वाले बच्चे इसको यहाँ पर लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है इसीलिए 130 डिग्री वाई के बराबर है। जब आप ये कर लेते हो अब आपको x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम देखते हैं कि y की वैल्यू हमारी निकल गई है 130 डिग्री। x और y का आपस में क्या संबंध है, हम ये देखते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। क्यों, x और y एक दूसरे के क्यों बराबर है, जब भी पैरेलल लाइंस हो ये वाले कोण ऐसे, ये कौन से होते, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये इसका रीज़न हो गया। दीज आर इक्वल बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब यहाँ पर बच्चे क्या लिखेंगे कि ये कौन से रीजन्स हैं, क्या लिखा जाएगा इसको, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ज्योमेट्री में जब भी आप करो बच्चों इस तरह का काम, तो आपको रीज़न ज़रूर देना होता है, रीज़न पे ही मार्क्स होते हैं कि आपने क्यों इसके इक्वल लिखा। तो अब आप देख रहे हो कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल x की वैल्यू भी 130 डिग्री ही आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतःकोण या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं और आपको एक्स और वाई निकालना है। ओके, ए बी सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। हम सपोज करते हैं कि ये जो पी क्यू है ये एक ट्रांसवर्सल है, इसको ऐसे सपोज कर लेते हैं पी क्यू को, ये पी क्यू जो है ये तुम्हारी ए बी सी डी है, ठीक है। तो जब ऐसे ट्रांसवर्सल होती है तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं,
एकांतर कोण होते हैं या ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो इस हिसाब से 50 डिग्री और x डिग्री दोनों को बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। Why x is equal to 50 degree? Because these are alternate interior angles. x is equal to 50 degree alternate interior angles। और हिंदी वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे? बिकॉज ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि दूसरा y कैसे निकाला जाए। y को निकालने के लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम ए बी को मानते हैं, ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम इसको भी ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। जैसे एक तो ये था तुम्हारा पी क्यू, पर इसको आगे बढ़ा दिया जाए तो ये भी ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा के तौर पे हो सकती है। तो ये एंगल और ये पूरा एंगल आपका एक दूसरे के ट्रांसवर्सल क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो इसका मतलब हुआ कि 50 प्लस वाई, ये फुल एंगल आपका इस फुल एंगल के इक्वल है। So 50 plus y is equal to, this is an alternate interior angle। हम ये लिख सकते हैं कि ये alternate interior angle है। और हिंदी वाले बच्चे इसको लिखेंगे ये दोनों बराबर है क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ये 50 डिग्री का निशान है बच्चे, 50 डिग्री, दिस इज़ डिग्री है ना, 50 के ऊपर डिग्री का निशान लगाना है। अच्छा, और यहाँ पर आप कारण भी दोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी के पैरेलल है और पी आर ट्रांसवर्सल है, इसीलिए ये आपका आया। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 50 प्लस वाई इक्वल टू 127 है। सो वाई विल बी इक्वल टू 127 माइनस 50 डिग्री और वाई विल बी इक्वल टू 77 डिग्री। तो ये आपका आ गया। तो आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल जाएगा अगर आप इसको कर लेते हो, रीज़न दे देते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। इसी तरह 1 मार्क यहाँ मिल जाएगा जब रीज़न दे देते हो, वैल्यू फाइंड आउट करते हो। तो 2 मार्क क्वेश्चन है। ठीक है। तो आज के इसमें आपने जो अभी तक क्या क्या सीखा है पिछली वर्कशीट और अभी तक आपने, एक तो आपने ये सीखा आसन कोण, इसको बोलते हैं आसन कोण या बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, ये वाली वो एडजेसेंट एंगल्स हैं जहाँ पर दोनों एंगल्स का एडिशन कितना आ रहा है, 180 डिग्री। इसको और इसको मिला के 90 डिग्री आ रहा है। सॉरी, 180 गलती से बोल गई, 90 डिग्री आ रहा है। ये हमने आसन कोण सीखे। ये भी एक प्रकार का आसन कोण है, लेकिन यहाँ पे सारे एंगल्स का जोड़ के आ रहा है 180 डिग्री, या इसको हम रैखिक युग्म या लीनियर पेयर भी बोलते हैं। इसको आपको पहचान करनी आनी चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री में आप इसको ढूंढ कर इनको वैल्यूज़ को अप्लाई करोगे। ठीक है। लीनियर पेयर बोलते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स, या इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर ये भी आपने सीखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है, दोनों इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। यहाँ पर आपने 2 तरह के एंगल सीखे। जैसे आप ये एंगल ले रहे हो तो इसको छोड़ के ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के एकांतर कोण है या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये वाला कोण लेती हूँ, यहाँ पर मैंने बना दिया, ये लाइन बना दी। अगर मैं ये कोण लेती हूँ तो ये और ये एक दूसरे के संगत कोण है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है। और ये वाला इसके क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, यानी एकांतर अंतः कोण है। इसकी पहचान होनी चाहिए और एकदम माइंड में आपको आना चाहिए। जब आप ये चारों चीज़ों को ठीक से अप्लाई करना सीख जाओगे तो क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स के जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। इस काम को बच्चों अपनी कॉपी में करो, पिक अपनी टीचर्स को सेंड करो और कमेंट सेक्शंस में कमेंट करो कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। इसका एक वीडियो बनाकर बच्चों मैंने पहले ही बहुत पहले एक बार डाला हुआ है। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो आप देख सकते हो, उसमें बहुत ब्यूटीफुली ये सारे एंगल्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं और हमने और भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।